आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक इनको तो आपको एकदम से घोंट जाना होता है। नोट्स बनाने से पहले हमको क्या बातें याद रखनी होती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम वीडियो छोटा सा लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेरा नोट्स कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। चूँकि मैं डेली नोट्स की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ कि नोट्स कैसे मेकिंग करना है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो एकदम से अभी स्टार्टिंग से यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये वीडियो उनके लिए फुल होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कि कल का वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था, तो वो उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आज का वीडियो है जो कि मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि मेरे 1 या 2 लेक्चर बचे हुए हैं, देन उसके बाद मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री चलिए जल्दी कंप्लीट होने वाली, और जैसे ही कंप्लीट होती है उसके तुरंत 1 या 2 दिन बाद मैं उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। यदि आप लोग को ज़रूरत हो तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों का कमेंट था कि हमें आपके नोट्स का पीडीएफ चाहिए। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए नोट्स बनाने से पहले हमको क्या बातें याद रखनी होती हैं। तो देखिए कि नोट्स बनाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें किसी भी बुक की सबसे पहले एक पूरी रीडिंग लगाना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि चूंकि मैं पॉलिटी का नोट्स भी अब देखिए बनाना स्टार्ट कर दिया, चूंकि कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं किस प्रकार से नोट्स बनाता हूँ। तो देखिए कि मैं पॉलिटी का नोट्स भी बनाने लगा हूँ। तो पॉलिटी के लिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया हुआ है, जो कि अब पॉलिटी का नोट्स में आर्टिकल 1 हमें ऐसा नहीं करना होता कि हम कोई भी टॉपिक जाएं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो हमें ऐसा कतई नहीं करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सिलेबस में जैसे कि मौलिक अधिकार, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो पहले मैं मौलिक अधिकार का कंप्लीट नोट्स बनाया, देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं पहले मौलिक अधिकार का दिखा दूँ। तो देखिए कि मैंने इसके विषय में कुछ लिखे। अब चूंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अब कुछ भी नहीं लिख लेना होता है कि बुक में जो भी दिया रहे आप उसको जाकर अपने नोट्स में मेंशन कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके बुक और नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए कि ये जो शुरुआती आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक, इनको तो आपको एकदम से घोंट जाना होता है। कि जैसे देख लीजिए, ये आर्टिकल से आप एकदम से जो छोटी मोटी डिस्कस होती है, इनसे अंदर से बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जिसको सही कर पाना एक हमारे लिए चैलेंजिंग भरा हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिए। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर आर्टिकल 18 तक कंप्लीट किया हुआ है, और जो मैं एकदम से इसको ब्रीफ वाइज कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो आर्टिकल 50 तक इसको एकदम से डिस्कस के साथ पढ़ना होता है, फिर उसके बाद छोटे मोटे 10-15 आर्टिकल बचते हैं, तो उनको लर्न कर लिया जाता है। तो चलिए, अब पॉलिटी का नोट्स मैंने केवल यहीं तक बनाया हुआ है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि हिस्ट्री के लिए मेरी 1 या 2 क्लासेस बची हुई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि हिस्ट्री मैंने कहाँ तक कंप्लीट कर ली है। चूँकि आप लोग भी देखिए, तो आप लोग भी ऐसा नोट्स बनाइए। तो देखिए कल के वीडियो में हमने वहाँ तक देख लिया था। अब बात करें तो 1937 का चुनाव और कांग्रेस का जो शासन था, वहाँ मैंने इसको अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ। अब यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है कि जो कांग्रेस की कुल कितनी सीटें मिली थी। तो देख लीजिए यहाँ पर जो अभी मैं पीवाईक्यू लगा रहा था, तो उसमें पूर्ण बहुमत से क्वेश्चन आया होता है कि कितने राज्यों में और कौन कौन से राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूपी, एमपी, बिहार, ओडिशा और मद्रास, जो कि ये 5 स्टेट हैं, यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण राज्य का पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब चूंकि कुछ भी करना होता तो हमें रिकॉल करने के लिए मैप भी बनाना होता। अब देखिए मैं मैप की सहायता से इसको कर लेता हूँ, तो ये मुझको रिवाइज करने में भी आसानी रहती है, और जो माइंड में बना रहता है यानी रिकॉल करने में भी आसानी हो जाती है। अब बात करें तो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हमने पढ़ा, उसके बाद कांग्रेस का त्रिपुरी संकट पढ़ा। अब देखिए कि अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अब देखिए त्रिपुरी कांग्रेस संकट जो 1939 में होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना होता है कि त्रिपुरी कहाँ पर है। तो देखिए जबलपुर में पड़ता है। अभी हम लोगों को नहीं पता होता, तो अब एकदम से क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहाँ से पूछ ले, ये तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना। ये तो केवल हमको पीवाईक्यू बता सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार यही फोकस करता हूँ कि आप नोट्स बनाए तो हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड पर ही नोट्स बनाएं। तो देखिए आप देख लीजिए। अब सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक मैंने अभी ब्रीफ में डिस्कस नहीं किया हुआ, बट ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमें इनको ब्रीफ में पढ़ना होता है। तो देखिए अब इसके बाद हमने पढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में होता है, हमने इसको पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का इसमें इस्तीफा भी हो जाता है। अब चूंकि क्या होता है कि जब युद्ध में के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण रहता है कि हम युद्ध में सपोर्ट तभी करेंगे जब आप हमको युद्ध के समाप्त होते ही संविधान सभा का गठन या फिर केंद्रीय सरकार के गठन का आश्वासन देंगे। अब चूंकि ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो कांग्रेस यहाँ से इस्तीफा दे देती है। तो आप लोग देख लीजिए। अब बात करें तो फिर उसके बाद जब लिनलिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 को आता है। अब हमने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ी, उसके बाद इसमें क्या क्या थे प्रावधान, इसके क्या क्या थे, और इसकी मुख्य भूमिका क्या क्या थी। तो देखिए हमने डिस्कस किया हुआ। अब देखिए यहाँ एक ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब उसके बाद हमने पढ़ा गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको एक एक डिटेल वाइज नहीं दिखा सकता। अब उसके बाद यदि बात करें तो हिस्ट्री का, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब ये टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आप स्टेट का एग्जाम ले लीजिए या अन्य ग्रुप सी का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से एक नए क्वेश्चन बनना तय हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिए।
अब बात करें तो देखिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो जयप्रकाश नारायण थे, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की आप लोग आशा भी नहीं कर सकते कि ये किस जेल में बंद थे और वहाँ से दीवार कूदकर भाग गए थे, तो हजारीबाग जेल। अब ऐसे क्वेश्चन जो पूछता है वो ग्रुप सी के एग्जाम में पूछता है, ग्रुप बी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। बट मैंने आपको बताया हुआ कि हमको नोट्स जो भी बनाने होते हैं तो एक बार में किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स बनाने होते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। अब उसके बाद बात करें तो जो ब्रिटिश राज का अंतिम संघर्ष होता है उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग देखिए। उसके बाद अब देखिए बेबेल योजना, अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, अब चूंकि क्लासेज यहीं से कंप्लीट हो चुकी थी, अब 1 या 2 लेक्चर बचे हुए हैं, तब उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो बच गए थे, तो उसमें से बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन और उसके बाद आते हैं तो कैबिनेट मिशन और इटली की घोषणा, ये इतने टॉपिक बचे हुए हैं। अब उसके बाद और जो मेंस के टॉपिक से हमने देखा उसमें भी से भी कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों के रह गए थे, तो देखिए उनको भी हमें पढ़ना होता है, तो उसके लिए मैंने एक आदर्श से बनाया हुआ, तो देखिए क्या क्या टॉपिक उसमें से छूट गए थे। तो देखिए जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण था इसको हमने नहीं पढ़ा था, पहले यह था कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या था कि प्रीवियस ईयर में जब देखा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो देख लीजिए यहाँ से मैंने कंप्लीट किया। अब उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वामपंथ जैसे समाजवाद और ये जो मार्क्सवाद विचारधारा, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण आंदोलन जो किसान आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन बना करते हैं, तो इसको भी अभी हमें डिस्कस करना है। तो अब चूंकि हिस्ट्री का 1 या 2 लेक्चर बचा हुआ उसको मैं कंप्लीट करने के बाद इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलिटी का नोट्स कैसे बनाएं, तो अब हम उसको डेली के वीडियो में बात किया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।